परवीन और अंजलि की लव स्टोरी। एक गांव की पगडंडी से शुरू हुई कहानी। हरियाणा के एक छोटे से गांव रामगढ़ में परवीन का जन्म हुआ था। गांव की खुली हवा, चौपाल पर बुजुर्गों की बातें, खेतों में गाते किसानों की आवाजें और स्कूल जाते बच्चों का शोर, सब कुछ उसे अपनी मिट्टी से जोड़ता था। परवीन का परिवार खेतीबाड़ी करता था। घर में अनुशासन था। परवीन पढ़ाई में तेज था और यही कारण था कि उसके माता पिता उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। उसी गांव में अंजलि का भी बचपन बीता। अंजलि जमींदार परिवार से थी। उसका घर बड़ा था। आंगन में नीम और पीपल के पेड़ थे। अंजलि स्वभाव से नटखट थी, पर पढ़ाई में उतनी ही लगनशील भी। गांव का छोटा सा प्राथमिक स्कूल ही दोनों की पहली मुलाकात का स्थान बना। पहली बार आमने सामने। गांव के स्कूल की इमारत मिट्टी और ईंटों की थी। बरामदे में लगी लकड़ी की बेंचों पर बच्चे पढ़ते थे। परवीन क्लास का सबसे होशियार लड़का था, जबकि अंजलि अपनी मीठी बोली और साफ सुथरी लिखावट के लिए जानी जाती थी। एक दिन मास्टर जी ने सवाल पूछा, अगर खेत में 10 बीघा जमीन है और आधी गेहूं बोई जाए तो बाकी में क्या बोया जा सकता है? पूरी क्लास चुप थी। तभी अंजलि ने हाथ उठाकर कहा, बाकी में सरसों बो सकते हैं। मास्टर जी मुस्कुराए। परवीन ने देखा कि पहली बार कोई और उससे पहले जवाब दे गया। उस दिन उसके मन में अंजलि के लिए एक अलग सा सम्मान पैदा हुआ। दोस्ती की शुरुआत। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। कभी कक्षा में कॉपी पेन लेना, कभी स्कूल से घर लौटते समय पगडंडी पर साथ चलना। खेतों के बीच से गुजरती पगडंडी उनकी दोस्ती की गवाह बन गई। परवीन अक्सर अंजलि को गणित समझाता और अंजलि परवीन की हिंदी की निबंध लेखन में मदद करती। गांव की चौपाल पर जब बच्चे खेलते तो दोनों पेड़ की छांव में बैठकर किताबों की बातें करते। 4 जंगल और शेर का किस्सा। गांव के पास एक छोटा जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में कभी-कभी शेर या बड़ा बाघ दिख जाता है। बच्चे डरते थे, लेकिन उसी डर में रोमांच भी था। एक बार स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों पगडंडी से लौट रहे थे। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई बड़ा जानवर चल रहा हो। अंजलि डरकर पीछे हट गई। परवीन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, डर मत, मैं हूं। सचमुच थोड़ी ही दूरी पर एक शेर नजर आया। वह गहरे पीले रंग का, आंखों में चमक लिए। दोनों सहम गए। परवीन ने हिम्मत करके अंजलि को झाड़ी के पीछे छिपा दिया और खुद पेड़ पर चढ़ गया। गांव से कुछ लोग लाठियां लेकर आ गए और शेर जंगल की ओर लौट गया। उस दिन अंजलि की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार महसूस किया कि परवीन के साथ उसे सुरक्षा का एहसास होता है। 5 स्कूल से कॉलेज तक। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों अलग अलग कॉलेज में दाखिला लेने शहर गए। गांव से शहर की दूरी ज्यादा नहीं थी, पर वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। परवीन इंजीनियरिंग पढ़ने लगा और अंजलि ने आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन किया। शहर में मिलने जुलने के बहाने कम हुए, पर दिलों की दूरी नहीं बढ़ी। मोबाइल और चिट्ठियों का सिलसिला चलता रहा। 6 पहली बार इजहार। एक दिन कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम में परवीन और अंजलि मिले। भीड़ के बीच परवीन ने पहली बार कहा, अंजलि, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अंजलि मुस्कुराई, कहो। परवीन ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें बचपन से देखता आया हूँ। जब शेर सामने आया था, तब से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ और ही एहसास है। अंजलि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अंजलि की आंखें नम हो गईं। उसने बस इतना कहा,
मैं भी। 7 संघर्ष की शुरुआत। गांव में खबर फैल गई। दोनों अलग जाति और अलग आर्थिक पृष्ठभूमि से थे। अंजलि के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वे चाहते थे कि अंजलि की शादी किसी बड़े खानदान में हो। परवीन के घरवाले भी चिंतित थे, पर वे परवीन की लगन और सच्चाई जानते थे। गांव की चौपाल पर बातें होने लगी। जमींदार की बेटी और किसान का बेटा। 8 अंजलि का फैसला। अंजलि ने अपने माता पिता से कहा, पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब, अगर हम अपनी पसंद से भी जिंदगी का फैसला न ले सकें। उसने परवीन का साथ देने का निश्चय किया। 9 गांव में शेर की वापसी। इसी बीच गांव में फिर खबर आई कि जंगल का शेर खेतों के पास देखा गया है। एक रात जब गांव वाले इकट्ठा हुए, तो शेर ने अचानक खेत में घुसकर मवेशी पर हमला कर दिया। परवीन और कुछ नौजवानों ने हिम्मत दिखाई। मशालें और ड्रम बजाकर शेर को जंगल की ओर खदेड़ा। अंजलि भी वहां थी और उसने देखा कि परवीन कितना साहसी है। गांव के बुजुर्गों ने उस दिन पहली बार कहा, लड़का सच में बहादुर है। 10 मंजूरी और मिलन। धीरे धीरे गांव का विरोध कम हुआ। अंजलि के पिता ने भी देखा कि परवीन मेहनती और सच्चा इंसान है। कुछ महीनों बाद पूरे गांव की मौजूदगी में दोनों का विवाह हुआ। खेतों की पगडंडी, चौपाल और वह जंगल, सब उनकी कहानी के गवाह बने। 11 नई शुरुआत। शादी के बाद अंजलि गांव के स्कूल में अध्यापिका बनी और परवीन ने इंजीनियरिंग पूरी करके गांव में सिंचाई और खेती सुधारने के काम शुरू किए। गांव वाले अब कहते, ये दोनों सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि गांव की शान है।